कांग्रेस के स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी अज कोटकपूरा में रैली कर रहे हैं। पंजाब में वक्-वक् थावां ते अज दे उन्हां दे प्रोग्राम ने ते सुबह सवेरे गलबात की जाए पहला प्रोग्राम जिहड़ा है वो कोटकपूरे में शुरू हो चुका है। इस वक्त असीं तुहानूं तस्वीरां दिखाते हैं। सब तो पहले कि लोगों का हुजूम जिहड़ा तुसीं वेख सकदे हो इत्थे तुहानूं वड्डी गिनती में इत्थे तुहानूं पब्लिक नज़र आएगी जो कि कितना किते कहा जाना सीगा 1000 की गिनती जिहड़ी हैगी इन्हां दी वो है। उस दे अनुसार इत्थे जिहड़ा इकट्ठ किया गया क्योंकि कोविड के नियमां नूं कहा जा रहा है उसको ध्यान में रखा जाएगा। उस तो बाद गलबात की जाए तो इत्थे तुहानूं तमाम तरीके की तस्वीरां जोरदार तरीके का तुसीं वेख सकदे हो कि इत्थे उत्साह नजर आएगा जो लोग इत्थे मौजूद ने। कांग्रेस की अज की गलबात करिए तो अज दी वड्डा दिन अज दे लई रहने वाला क्योंकि स्टार प्रचारक जो ने प्रियंका गांधी कांग्रेस के पंजाब दौरे ते ने ते पंजाब विच अज की गल करिए तो अज उन्होंने पहला प्रोग्राम जिहड़ा है वो फरीदकोट के कोटकपूरा में हो रहा है। कोटकपूरा हल्के की गल करिए दूजे पासे स्टेज की गलबात करिए तो स्टेज पर तुसीं वेख सकते हो कि उन्होंने इत्थे बाबा फरीद जी की जो पवित्र तस्वीर है वो देख के इत्थे उन्होंने सन्मानित किया जाओ कि फरीदकोट का गलबात की जाए तो फरीदकोट की नाम नाल जो है गलबात की जाए। फरीदकोट का नाम जो है सूफी संत बाबा शेख फरीद जी के नाम नाल जाना जाता है। उन्हों की तस्वीर जी है सूफी संत जी की इत्थे उन्होंने देख के प्रियंका गांधी को इत्थे सन्मानित किया जा रहा है। एक यादगार लम्हा जिहड़ा है वो इत्थे तुसीं वेख सकते हो। तो प्रियंका गांधी खुद स्टेज पर मौजूद ने नाल गलबात की पंजाब के वड्डे कांग्रेसी चेहरे तुहानूं इत्थे नज़र आ सकते हैं। और दूजे पासे लोगों की गिनती जिहड़ी हैगी वो काफ़ी वड्डी हैगी जो कि लगातार इत्थे तुहानूं नज़र आएगी। स्टेज की गलबात करिए तो स्टेज से तुहानूं काफ़ी चेहरे जिहड़े ने वो नज़र आएंगे। दूजे पासे प्रियंका गांधी तुसीं वेख सकते हो इत्थे उन्होंने सन्मानित करन दी तस्वीरां तुसीं इत्थे वेख सकते हो तुहाडे सामने तस्वीरां ने। तो दूजे पासे गलबात की जाए तो लगातार वड्डे लीडर जो ने वो संबोधन करते जा रहे हैं। इस तो बाद की गलबात करिए तो पंजाब विच वक्-वक् थावां ते उन्हां दे जो है प्रोग्राम ने अज दे पहला प्रोग्राम जिहड़ा है वो कोटकपूरा में उन्हां दा शुरू हो चुका है। फिलहाल देखते हैं कि अगली तस्वीरां किस तरीके दी रहने वाली ने क्योंकि इलैक्शनां का माहौल चल रहा है तो लगातार हर एक सियासी पार्टी जिहड़ी हैगी है अपनी पारी इत्थे खेलती जा रही है। आज आपकी पावन धरती पर आकर बहुत ही खुशी हो रही है। आप तो जानते ही होंगे कि मेरी शादी एक पंजाबी परिवार में हुई है। मेरे बच्चों में पंजाबी खून है। कढ़ी चावल राजमा पराठे खिला खिला के बड़ा किया है। लड़ते हैं तो बड़ी खुददारी से लड़ते हैं मेरे से। तो मुझे जो पंजाबियत है उसकी समझ है। आपकी जो खुददारी है, आपकी मेहनत, सच, सेवा की जो भावना है, ये मैं अंदर से जानती हूँ। अपने परिवार की मेहनत, उसकी खुददारी से जानती हूँ। जिस तरह से मेरे बच्चों की परवरिश हुई है, जो मैंने सीखा उस परिवार में जाके, मैं उससे जानती हूँ। आपकी पंजाबियत को समझती हूँ, इसीलिए आज मैं उसके बारे में और आपके भविष्य के बारे में कुछ बातें आपसे करने आई हूँ। देखिए, ये जो पंजाबियत है आपकी, जो सच की भावना है, सेवा की भावना है, उदारता की भावना है, पिछले कुछ सालों में हमने बार बार देखी। किसानों के आंदोलन में देखी किस तरह से आप अडिग बन गए। आप में से कितने लोग शहीद हुए, लेकिन आप पीछे नहीं हटे। आप किसी के सामने कभी नहीं झुके। यही है आपकी पंजाबियत। आप झुकने वाले नहीं हैं। जब मैं लखीमपुर खेरी गई, जहां पे 6 किसानों को एक क्रूरता से कुचला गया, एक मंत्री के पुत्र ने कुचला, मैं जब उन किसानों के परिवारों में गई, दुख लगा लेकिन गर्व भी हुआ कि ऐसे भी परिवार होते हैं। जो परिवार उजड़ गए थे, कमाने वाला चले गया था, लेकिन महिला वहां खड़ी थी, खुददार थी, झुकती नहीं थी। ऐसे गांव में मैं गई जहां पे उनका एक घर अकेला था, डर था। मुझे बोला, चुपचाप से बोला कि दीदी किसी को हमारे साथ छोड़ दो, क्योंकि क्या पता यहाँ क्या हो जाए। लेकिन झुकी नहीं वो महिलाएं, वो विधवाएं भी नहीं झुकी, अपना सर ऊंचा करके बैठी थी और कह रही थी कि ठीक है, हमारे परिवार का सदस्य, हमारा शौहर शहीद हो गया, कोई बात नहीं, हम लड़ते रहेंगे। ये है पंजाबियत।
यहाँ पर आज चुनाव चल रहे हैं, बहुत तमाम पार्टियां आपके सामने आ रही हैं। कुछ को तो आप अच्छी तरह से पहचान रहे हैं, भाजपा की मैं बात कर रही हूँ। आपने खुद देखा कि आपने कितना आंदोलन किया, आपने कितनी आवाज उठाई, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। तो उनकी तो बात ही नहीं करते, उन्हें आप अच्छी तरह से पहचानते हैं। लेकिन यहाँ एक और राजनीतिक दल है जो दिल्ली से आया है। अब उनको आप सही तरह से पहचान रहे हैं कि नहीं, इसके बारे में आपसे मैं पूछना चाहती हूँ। देखिए, आपके सामने दिल्ली का मॉडल दिखाया जाता है बड़े बड़े विज्ञापनों पे, और आपके पास लोग आकर प्रचार करते हैं कि दिल्ली का मॉडल देखिए, दिल्ली की सरकार देखिए। मत भूलिए मेरे भाइयों और बहनों, एक बार पहले एक ऐसे मॉडल का प्रचार हुआ था 2014 में, जब भाजपा की केंद्र में सरकार बनी थी, तो गुजरात मॉडल के आधार पे बनी थी। उसी तरह से जिस तरह आपके सामने आज प्रचार हो रहा है, बड़े बड़े विज्ञापन थे, इतना विकास हुआ है गुजरात में, बिजनेस आसान हो गया है, गरीब नहीं है, सब अमीर हो रहे हैं, सब खुशहाल है, किसान खुशहाल है, रोजगार ही रोजगार है। और क्या हुआ? वो मॉडल सिर्फ विज्ञापनों में था। आपको एक ऐसी सरकार मिली जिसमें रोजगार घटे, आपको एक ऐसी सरकार मिली जिसने किसानों को कुचल डाला, एक ऐसी सरकार मिली जिसने शिक्षा सेहत के कोई संस्थान नहीं बनाए। और दिल्ली की असलियत भी अलग नहीं है। जो आम आदमी पार्टी है वो उभरी कहां से है? वो उभरी ही आरएसएस से है। आम आदमी पार्टी के नेता खुद कहते हैं कि हम भाजपा से बड़े भाजपा हैं। दिल्ली में सेहत संस्थान, शिक्षा के संस्थान के नाम में कुछ नहीं है। आपको बताया जाता है कि बढ़िया बढ़िया स्कूल बने हैं, जरा आइए दिल्ली आके देखिए क्या बना है, दिल्ली वालों से पूछिए कि कैसे जी रहे हैं। तो आज का जो माहौल है, आज जो आप परिस्थितियां देख रहे हैं, इसमें आपको जो राजनीतिक दल है, जो नेता है, इनकी असलियत पहचानने की बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरत है। जब तक आप असलियत नहीं पहचानेंगे, तब तक आप सही निर्णय नहीं ले सकते। ये सच है कि 5 सालों से हमारी यहाँ सरकार थी। ये सच भी है कि उस सरकार में कुछ खामियां थी, कहीं रास्ते में भटक गए। वो सरकार पंजाब से चलनी बंद हो गई, वो सरकार दिल्ली से चलने लगी, और दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी से नहीं, लेकिन भाजपा और भाजपा की सरकार द्वारा चल रही थी। वो जो छुपी हुई साठगांठ थी, वो आज खुले में आ गई। इसीलिए हमें वो सरकार बदलनी पड़ी, इसीलिए हमें एक नई राजनीति आपके सामने लानी पड़ी। हम आपकी आवाज सुन रहे थे, हम जान रहे थे कि कुछ गलत हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए एक नई राजनीति आपके सामने आई। उस नई राजनीति में आपको एक ऐसे इंसान, एक ऐसे शख्स मिले, चरणजीत सिंह चन्नी जी, जो आप में से उभरे, जो आपकी तरह हैं, एक गरीब परिवार के मुख्यमंत्री, जिन्होंने आपके लिए 100-150 दिनों में ही इतना कुछ कर डाला, क्योंकि वो आपकी समस्याओं को समझते हैं। वो जानते हैं कि पंजाब की सरकार पंजाब से चलनी चाहिए। अगर आप आम आदमी की सरकार को देखें, वो सरकार जो आज भी जितने भी आप विज्ञापन देखते हैं, उसमें किसका चेहरा दिखता है? केजरीवाल जी का चेहरा दिखता है, एक ही नेता का चेहरा दिखता है। क्यों? क्योंकि अब सरकार बनेगी यहाँ तो वहां से चलेगी, कोई फर्क नहीं होगा किसी भाजपा की सरकार में और इनमें, ये भी दिल्ली से ही चलाई जाएगी, आपके लिए नहीं चलेगी। आपको बताया जाता है कि बहुत उपलब्धियां हैं इस सरकार की, लेकिन कोविड के समय देखिए क्या हुआ, ऑक्सीजन की कमी थी, अस्पताल भर गए थे, कुछ नहीं, हम नए अस्पताल, नई स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं बनाई, जांचों में घोटाले थे, मृत्यु के आंकड़ों में घोटाले थे, हर तरह से, हर तरफ से जब आप देखें तो वहां की सरकार विफल हुई। क्या आप ऐसी सरकार अपने पंजाब में भी चाहते हैं? या आप एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो अपनी गलतियों को समझते हुए लेकिन एक नई राजनीति को उभारे? आपने देखा है
कि मात्र 100-150 दिनों में कितना काम किया गया है। 6,400 करोड़ किसान के कर्जे माफ हुए, 1,500 करोड़ के बिल माफ हुए, बिजली के बिल माफ हुए, किसानों को मुफ्त बिजली दी जा रही है, बिजली का रेट 3 रुपए यूनिट किया गया, औद्योगिक बिजली का रेट 5 रुपए यूनिट किया जा रहा है, पानी के दाम ग्रामीण इलाकों में घटाकर 50 रुपए प्रति माह के बन गए। शहरों में जो वाटर सप्लाई है, सुएज है, उसमें 700 करोड़ के बिजली बिल माफ किए, गौशालाओं में बिजली बिल माफ किए, पेट्रोल डीजल के दाम घटाए गए, 3.5 लाख जो कंस्ट्रक्शन के श्रमिक हैं उन्हें 3,100 रुपए दिए गए प्रति माह। दलित और पिछड़े वर्ग के 60 करोड़ के कर्जे माफ हुए, दलित वर्ग के परिवारों को 200 यूनिट बिजली माफ की गई, रसोईया बहनों का मानदेय 3,000 रुपए प्रति माह बढ़ाया गया और 12 महीनों तक वेतन देना शुरू किया है। 33% सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए ये सरकार आरक्षण देना चाहती है, महिलाओं को बस यात्रा मुफ्त देना चाहती है, पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण देना चाहती है जब दोबारा से आएगी। कुछ वादे कर रहे हैं चन्नी जी और उनकी सरकार आपके सामने आकर, ये वादे मैं दोहराना चाहती हूँ क्योंकि आप ध्यान से सुनिए। पहला फैसला ये करना चाहते हैं कि 1 लाख रोजगार बनाए जाए, महिलाओं को प्रति माह 1,100 रुपए दिए जाए ताकि उनका कुछ सपोर्ट हो, जो गृहस्थ महिलाएं, जरूरतमंद परिवारों को हर साल फ्री में 1 गैस का सिलेंडर नहीं लेकिन 8 गैस के सिलेंडर देना चाहते हैं। सरकारी अस्पताल में 20 लाख तक मुफ्त इलाज करवाएंगे। राज्य रोजगार योजना के तहत पंजाब में के सभी निवासियों को 100 दिन का रोजगार का गारंटी दिया जाएगा। आंगनवाड़ी की बहनों को 10,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। सरकारी स्कूलों की लड़कियों को स्मार्टफोन और लैपटॉप दिया जाएगा। तो ये सरकार जो इतना सारा कुछ करना चाहती है, ये सिर्फ चुनाव के समय आपको ये कहने के लिए नहीं आई, इनका दिल आपके लिए धड़कता है। तो सच्चाई को पहचानिए। सच्चाई है कि जो मीडिया और विज्ञापनों में आपको दिखाया जा रहा है वो आपकी असलियत नहीं है। सच्चाई ये है कि चाहे भाजपा की नीतियां हो या दिल्ली में आम आदमी पार्टी की नीतियां हो, इससे पब्लिक की कोई भलाई नहीं हो रही, इससे आपका विकास नहीं हो रहा, आप आगे नहीं बढ़ रहे। आप अपने बच्चों को बड़ा करते हैं मेहनत की कमाई से, खून पसीने से। आप किसान हैं, आप मजदूरी करते हैं, आप छोटे छोटे कारोबार खोलते हैं, छोटे बिजनेस हैं आपके। उनकी मदद के लिए एक सरकार चाहिए, एक ऐसी सरकार जो आपके छोटे बिजनेसों को, आपके छोटे दुकानों को मजबूत बनाए। आपने जितने संकट देखे हैं, कोविड के समय, लॉकडाउन के समय, बेरोजगारी की वजह से उनको दूर करने का काम करें। तो हम आपको एक ऐसी सरकार देना चाहते हैं और मैं आप सबसे आग्रह करना चाहती हूँ कि जब आप वोट करने जाएंगे तो जो आपके नेता हैं, राजनीतिक दल हैं, उनको आप पहचानिए। आपको एक नई सरकार चाहिए तो एक नई सरकार आपको कांग्रेस में ही मिलेगी। आपको ऐसे नेता मिलेंगे जो दिन रात आपके लिए काम करेंगे, कर रहे हैं। मैं अपने अनुभव से आपको बता सकती हूँ, चन्नी जी का कभी फोन नहीं मिलता। बोलते 3 बजे सुबह आया था, मैं 6 बजे सुबह चले गए। सुबह से शाम तक, सुबह होने तक आपके लिए काम करते रहते हैं और हम खुश होते हैं। हम खुश होते हैं ये बातें सुनकर कि 3-4 बजे तक आपके लिए काम हो रहा है। उनको एक मौका दीजिए, आपके हित के लिए एक सरकार बनाने का एक मौका दीजिए, पंजाब को फिर से मजबूत बनाने का, उस पंजाबियत को जिस पर आप सबका गर्व है, हम सबका गर्व है, उसी को उभार के मजबूत बनाने का। यही मैं आग्रह आपसे करना चाहती हूँ। आपने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,
जय पंजाब और सत श्री अकाल। धन्यवाद। कोटकपुरा तो कैमरा पर्सन राजेश बागड़ी दे सूरज प्रकाश, दैनिक सवेरा टीवी। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट। सारियां थावां तो निराश ਅਤੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਟਸ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ। ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ A to Z ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰਵਾਓ ਹੱਲ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਤਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪੱਕਾ ਕੰਮ, ਪੱਕਾ ਹੱਲ, 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਸਮੇਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਝਗੜਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਅਣਬਣ, ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ, ਮਨਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਓ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਸਲੀਮ ਖਾਨ 98 199 37 467।